बहुत ज़माना पहले पुरम बादशाहत ऑल्डनमियर में सूरज की रोशनी हरे भरे मैदानों और चमकते दरियाओं पर निछावर होती थी। लोग अपने बादशाह किंग ऑल्डन से बहुत मोहब्बत करते थे, जो निहायत नेक और समझदार इंसान था। उसकी एक ही बेटी थी, प्रिंसेस अलारा। एक नर्म दिल, मेहनती लड़की, जिसका दिल सुबह की तरह रोशन था। मलका के इंतकाल के बाद इलारा अक्सर अपनी माँ के बाग में जाती और उन फूलों की देखभाल करती जो कभी मलका के पसंदीदा थे। एक शाम महल के दरवाजे खुले और एक शाही गाड़ी अंदर दाखिल हुई। उसमें से उतरी लेडी मॉर्वेन, एक लंबी महरूर औरत जिसकी आंखें शीशे की तरह तेज थीं। उसके साथ उसकी बेटी प्रिंसेस ड्रीना भी थी, जो खूबसूरत जरूर थी मगर घमंडी भी। किंग ऑल्डन ने मुस्कुराकर कहा, खुश आमदीद। उम्मीद है तुम हमारे घर में खुशियां वापस लाओगी। एलारा ने अदब से झुककर कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई माँ। मगर ड्रीना ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बहुत सादा लगती हो। लेडी मॉर्वेन ने ठंडी मुस्कुराहट दी और किसी को खबर न हुई कि महल में अंधेरा उतर आया है। दूसरी तरफ ड्रीना सारा दिन आईने के सामने बैठकर खुद को देखती और दूसरों पर हुक्म चलाती। एलारा मेरे जूती लाओ, एलारा मेरी ज्वेलरी साफ करो। और बावजूद थकन के इलारा कभी शिकायत न करती। वो आहिस्ता कहती, नरमी और भलाई कभी जाया नहीं जाती। एक दिन लेडी मॉर्वेन ने कहा, इलारा, जाकर जंगल के जादुई चश्मे से पानी लाओ और जब तक घड़ा भरा ना हो वापस ना आना। इलारा घड़ा लेकर रवाना हुई। परिंदे गुनगुना रहे थे और रोशनी में जुगनू नाच रहे थे। आखिरकार वो चश्मे तक पहुंची जहां पानी चमक रहा था। इसी वक्त एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई जो लकड़ी के असा के सहारे खड़ी थी। बेटी, मैं प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगी? इलारा ने मुस्कुराकर कहा, जरूर दादी अम्मा, जितना चाहें पी लें। बूढ़ी औरत ने पानी पिया, फिर उसकी आंखों में रोशनी भर गई। तुम्हारा दिल पाक है, इसलिए तुम्हें बरकत मिलेगी। अचानक रोशनी फैली और जब इलारा ने बात की तो उसके होंठों से फूल और जवाहरात गिरने लगे। ओह, ये क्या जादू है? वो हैरान हुई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और फूलों के बादल में गायब हो गई। जब इलारा वापस आई तो लेडी मॉर्वेन और ड्रीना हैरान रह गईं। ये कैसा जादू है? सौतेली माँ ने गुस्से से कहा। इलारा ने सच सच सब बताया। जैसे ही वो बोलती, मोती और गुलाब फर्श पर गिरने लगते। लेडी मॉर्वेन की आंखों में लालच चमकने लगा। ड्रीना, तुम कल इस चश्मे पर जाओगी, मगर याद रखना, नरमी से पेश आना। अगली सुबह ड्रीना जंगल में पहुंची, मगर रास्ते भर बड़बड़ाती रही, ये कीचड़, ये गर्मी। जब वो चश्मे पर पहुंची तो वही बूढ़ी औरत आई। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? खुद ले लो बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत ने अफसुर्दा होकर कहा, इतना सख्त दिल तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। अचानक काला धुआं उठा और जब ड्रीना बोली तो उसके मुंह से मेंढक और सांप निकलने लगे। आह, ये क्या हो गया? वो चीखती हुई भाग गई। जब वो वापस पहुंची, लेडी मॉर्वेन चलाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ इलारा। इलारा रो पड़ी, आंखों में आंसू चमकने लगे। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने सिर्फ सच कहा। शोर सुनकर किंग ऑल्डन आया। उसने दोनों की बातें सुनी, फिर नरमी से कहा, नेकी खुद अपनी गवाही देती है। अच्छा दिल हमेशा चमकता है, चाहे कोई उसे छुपाने की कोशिश करे।
जब सच्चाई सामने आई तो किंग ऑल्डन ने हुक्म दिया कि लेडी मॉर्विन और ड्रीना को महल से निकाल दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, इलारा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में रहम और नरमी चमक रही थी। अब्बा जान, इलारा ने धीरे से कहा, उन्हें जाने ना दे। उन्होंने अपनी गलती समझ ली है। ड्रीना अपनी माँ के करीब आई और आहिस्ता से बोली, इलारा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं तुमसे हसद करती थी। अब कभी तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी। इलारा ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ थाम लिए। तो फिर आओ, हम एक नया आगाज करें, एक खानदान की तरह। उस दिन के बाद महल में दोबारा सुकून लौट आया। लेडी मॉर्विन और ड्रीना अपना रवैया बदल लिया और इलारा के साथ मोहब्बत और इज्जत से रहने लगीं। वक्त गुजरता गया और जब किंग ऑल्डन बूढ़े हो गए तो उन्होंने इलारा को सल्तनत ऑल्डनमेयर की मलका मुकर्रर किया। एक ऐसी मलका जो अपनी नरमी, दानाई और रहमदिली के लिए मशहूर हुई।